देखो, ये वही आंगनबाड़ी वाली आंटी है जिसके पास हम जाया करते थे। हाँ, हमारे पड़ोस में ही तो रहती थी। याद है जब हम इससे खाना मांगा करते थे तो कैसे हमें मना कर देती थी, ये तो बच्चों के लिए, तुम क्या करोगे। बड़ा अकड़ती थी, बड़ा घमंड था इसे अपने ऊपर। हाँ यार, लग तो वही रही है, पर तुम चिंता मत करो, इसने हमें उस टाइम खाना नहीं दिया था ना, आज हम इसे खाना नहीं देंगे। इसका मजाक उड़ाते हैं, तुम देखो। वेटर, जी सर। पकड़ इसे। अबे पकड़। सुन, सामने जो औरत है ना, उसके खाने का ऑर्डर मत लियो और इसका मजाक उड़ा। अगर मैं तेरे काम से खुश हुआ ना तो इसका डबल दूंगा। पर सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं? अबे ओए, पैसे दे रहा हूँ ना, काम होना चाहिए। चाहिए पैसे या नहीं चाहिए? ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। वेटर, अब ऐसे भिखारियों का भी ऑर्डर लेना पड़ेगा क्या? वेटर, मैं तो किसी का ऑर्डर नहीं लेने वाला। वेटर, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी आ। अच्छा, हवा में उड़ रही है, अभी बताता हूँ जाके। क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज मार रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? एक तो मुझे इग्नोर कर रहे हो और ऊपर से मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। यही तमीज है क्या तुम्हारी? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा, कान घर पे भूल के आ गया मैं। अब तेरे जैसे भिखारियों को भी ऑर्डर लेना पड़ेगा। कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो आप मेरे साथ बात करने में? आपको तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है। अरे कोई इस तरीके से बात करता है किसी से? जा, नहीं ले रहा तेरा ऑर्डर, जो करना वो कर ले। मैं आपके यहाँ कस्टमर बन के आई हूँ, आपको तो अपने कस्टमर का सम्मान करना चाहिए ना, उसके ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं? मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये कोई तमीज है आपकी बात करने की? देख बुढ़िया, ये तमीज से बात कर रहा हूँ, अगर बदतमीजी से बात की ना तो धक्के मार के बाहर भगवा दूंगा। ये रेस्टोरेंट है, तो ढाबा नहीं है। अरे तेरे जैसे बहुत भिखारी आते हैं, मुफ्त की हवा खाते हैं और भाग जाते हैं। मुझे पक्का पता है तू बस यहाँ मुफ्त की हवा खाने आई है। क्यों मेरे मुंह से बेइज्जती करवा रही है? चली जाना। और सुन, मुझे तो तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तू यहाँ का बिल भी पे कर पाएगी। पैसों की बात कर रहे हो तुम? ये देखो, 1.5 लाख का फोन। अब बताओ, मैं तुम्हारे पैसे दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? मैं तो नहीं लेके आ रहा, चाहे तेरे पास 1.5 लाख का फ़ोन हो चाहे 4 लाख का फ़ोन हो। और मेरे को लगता है तू ये चोरी करके लाई है फ़ोन। देख, अगर तू नहीं चाहती ना कि मैं तुझे पुलिस को पकड़वाऊँ तो चुपचाप यहाँ से चली जा। क्या चल रहा है सब कुछ? मैम नमस्कार, ये आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रखा है? अरे बेटा, एक्चुअली वो मेरी गाड़ी बंद हो गई थी तो मैं अपनी गाड़ी को खोल के देख रही थी, तो बस वही हाथ गंदे हुए तो वो फेस पर लग गए। अच्छा विक्रम, तुम मैम से क्या बोल रहे थे? कोई बात होगी है क्या? बेटा, आप इन्हें जानते हो? मैम, आपके आशीर्वाद से मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक बन गया हूँ और ये विक्रम है, मेरे वहाँ जॉब करता है। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई आज कि मेरे पढ़ाए स्टूडेंट ने इतनी तरक्की कर ली, पर एक बात का दुख भी है कि तुमने अपने स्टाफ में बड़े बदतमीज लोगों को रखा हुआ है। मैम, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे साफ साफ बताएंगी? दरअसल बात ये है कि बेटा, मैं इसको कितनी देर से कह रही हूँ कि मेरा ऑर्डर ले लो, आवाज़ मार रही हूँ, बट ये आदमी मुझे इग्नोर करे जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा था। जब आया मेरे पास तो मेरी बेइज्जती करने लग गया, मुझे यहाँ से भगाने लग गया, यहाँ तक कि पुलिस की धमकी देने लग गया कि अगर यहाँ से नहीं निकलोगी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब बेटा बताओ, ऐसे में मैं क्या कर सकती थी? नहीं सर, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। विल यू प्लीज शट योर माउथ? तमीज से बात करो उनसे। टीचर है वो मेरी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। सर, ये और आपकी टीचर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा ही है। शेखर बेटा, ध्यान से पढ़ो, कल तुम्हारा एग्जाम है। हाँ जी मैम, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। जो आपने पढ़ाया था ना, उसकी रिवीजन ही कर रहा हूँ। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। मैडम, आपको तो पता ही है, मैं बार बार सवाल ही करता रहता हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे और बेझिझक पूछूंगा। जी बेटा। अच्छा मैम, मैं क्या कह रहा था, ऑलमोस्ट रिवाइज कर ही लिया मैंने, अब मैं घर चलता हूँ।
घर पे जाके तैयारी कर लूँगा। ठीक है बेटा, घर पे तो चले जाओ और एक काम करना, ये लो बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैडम, दुनिया में टीचर्स पढ़ाने के पैसे लेते हैं, आप मुझे उल्टा पैसे दे रहे हो, ऐसा क्यों? शेखर बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की स्थिति इस टाइम ठीक नहीं है। अगर ठीक होती ना तो शायद मैं तुम्हें पैसे देती नहीं। हाँ, मुझे पता है मेरा स्टूडेंट बहुत होनहार है और कल को कुछ बन जाएगा तो मेरा ही तो नाम रोशन होगा ना। और फिर क्या है, फिर मैं अपने स्टूडेंट से हेल्प मांग लूंगी। मैडम, आप बहुत अच्छे हो, सच में ऐसे टीचर खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं। शेखर बेटा, खाना खा के जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे मैं घर पे खा लूंगा ना। अरे बेटा, मैं लगाती हूँ ना, रुको। अब तो पता लग गया ना विक्रम कि ये मेरी टीचर है। तुम्हें तमीज़ होना चाहिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। इस रेस्टोरेंट में जो भी आता है तुम्हें उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी लोगों की वजह से तुम्हारी रोज़ी चल रही है। तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी इन सब लोगों की वजह से आती है, इवन मेरे घर में भी। ये सब कुछ छोड़ो, चलो रोज़ी रोटी की बातें चलो साइड में रखते हैं। हमें एटलीस्ट तमीज़ तो होना चाहिए ना कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है दूसरों के साथ। इंसानियत का पहला फ़र्ज़ ही यही है कि हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। और मैडम, पहली बार आप मेरे रेस्टोरेंट में आई और इसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आपसे। स्टूडेंट हूँ आपका, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। और विक्रम, जो तुमने किया है ना, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इस रेस्टोरेंट में अब तुम और ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ मैं। कल से जॉब पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मुझे वो 2 नंबर टेबल पे जो बैठे हैं ना, उन्होंने बोला था ये सब करने के लिए, और उन्होंने मुझे 200 रुपये भी दिए थे। बस मैंने पैसों के लालच में आके ये सब कर लिया। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना सर। क्या तुमने उन लोगों के कहने पे मेरे साथ ऐसा किया? अरे वो तो मेरे पड़ोसी थे, कोमल और सुमित, वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैम, इन्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। अभी के लिए आप प्लीज़ एक काम करें, रेस्टोरेंट के बाहर जाएं, मैं आपसे बाहर जाके बात करता हूँ। और हाँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, भरोसा रखिए, मैं सब कुछ सही करूँगा। ठीक है बेटा। और तुम जाओ यहाँ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों हैं हमारे आज के लकी कस्टमर्स। तो आप दोनों को हमारी तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा। श्योर, हम आ जाएंगे, बट अभी हमारा खाना बचा हुआ है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर, आप एक काम कीजिए, अभी अपनी मील एंजॉय कीजिए और मील ख़त्म करने के बाद आप मेरे घर आ जाना। श्योर, थैंक यू। ओके सर, ओके मैम, सी यू। अब जल्दी से हमें हमारा गिफ्ट दे दो। I'm so excited, I can't wait anymore. I really appreciate your excitement, बट गिफ्ट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। पर क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि गिफ्ट देने से पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, किससे? है कोई खास? चलो मैं पहेलियाँ नहीं बुझाता हूँ, उन्हें बुला ही लेता हूँ। अपराजिता मैम। ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? प्लीज माइंड योर वर्ड्स, हैव सम मैनर्स। तमीज़ होना चाहिए आपको कि किससे कैसे बात करते हैं। उम्र में आपसे बड़ी हैं वो, और आप अच्छे घर के बच्चे लग रहे हैं, और अच्छे घरों के बच्चे बड़ों से इज्जत से बात करते हैं। आप चुपचाप मुझे ये बताएं आप लोग कि वेटर को पैसे क्यों दिए थे इन्हें बेइज्जत करवाने के लिए? ओह अच्छा, तो इसीलिए बुलाया इसने हमें यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, बता देती हूँ। बचपन में इसने हमें खाने से रोका था, तो बस आज हमने पे बैक कर दिया। आज हमने इसे खाने से रोक लिया, तो क्या गलत किया? बदला तो बनता है ना। बेटा मैं समझाती हूँ मतलब आपको। वो दरअसल बात ये है कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाने से पहले छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाती थी, और वहाँ पे छोटे बच्चों का खाना आता था और कुछ बिस्कुट नमकीन आते थे, और ये दोनों क्या करते थे, अपने पैसे बचा के वहाँ पे उन गरीब बच्चों का खाना खाने के लिए आते थे। बेटा ये तो इतने योग्य हैं ना कि ये अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, हर चीज़ अच्छी ले सकते हैं, पर वो गरीब बच्चे तो इस लायक नहीं है, इसलिए उनका हक बनता है वहाँ पे जाके खाना खाना। अच्छा तो ये बात है। तुम लोगों को पता है तुम लोगों में और मैम में क्या फ़र्क है? मैम बच्चों का अधिकार बचाने के लिए आप लोगों को खाना नहीं दे रही थी, और आप लोग अपना झूठा घमंड दिखाने के लिए, मैम को नीचा दिखाने के लिए मैम को खाना खाने से रोक रहे थे। आप लोगों को वैसे भी शर्म आनी चाहिए। अच्छे खासे बड़े घर से लग रहे हैं आप, अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे आपके घर वाले,
लेकिन फिर भी आपको बच्चों का हक खाना है। जो खाना बच्चों को मिलता है, जो चीज़ें बच्चों के लिए आती हैं, वो चीज़ें आपको चाहिए। मेरी बात सुनिए, खुशकिस्मत है आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मिल रहा है उतना जितना पाना कई लोगों की जिंदगी की ख्वाहिश होती है। इसलिए प्लीज आगे से कभी भी किसी का हक मत मारना, और अगर अपनी गलती का थोड़ा सा भी एहसास हो गया हो तो मैम से माफी मांग लीजिए, वरना एक शिक्षक का अपमान करके, एक शिक्षक को दुख पहुंचा के आप लोगों ने जो घटिया काम किया है ना, उसकी सजा आपको एक ना एक दिन आपके कर्म जरूर देंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने जैसा इनके साथ बर्ताव किया, हमें नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेंगे और ना किसी के साथ बदतमीजी करेंगे। तो यही था मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, अपने से बड़ों से सम्मान के साथ, इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, और हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।